दमोह जिले के किसानों ने दिया राष्ट्रीय किसान संघ को समर्थन। दमोह कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर सरकार को दी चेतावनी। आज बड़ी संख्या में जिले भर से आए किसानों ने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जिले में व्याप्त किसानों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग जिला प्रशासन से की है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिल का राष्ट्रीय किसान संघ द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से किसान संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं। आज दमोह जिला किसान संगठन के बैनर तले दमोह जिले के किसानों ने भी उन्हें अपना समर्थन देने की बात कही। आज बड़ी संख्या में किसान नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। जिले भर के किसानों ने समस्याओं के निदान के लिए जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा और उन्हें बताया कि मंडी में बेवजह मुद्दत के नाम पर लूट खसोट की जा रही है। इन सभी किसानों ने अपनी सभी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने चेताया कि यदि उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो उन्हें भी राष्ट्रीय किसान संघ की तरह आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। वहीं इस संबंध में मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया का कहना है कि सरकार और किसान संगठन के बीच वार्ता होना है, जिसमें उसका हल निकाला जाएगा। वहीं उनका ये कहना था कि किसान इस देश की रीढ़ है और किसानों के बिना देश कुछ भी नहीं। मोदी सरकार जल्द ही इसका हल निकाल लेगी। विंध्य समाचार के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन के लिए आए हुए हैं। राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन षड्यंत्रकारी राजनीतिक पार्टियों द्वारा रचा हुआ है और किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं। तो भाइयों, किसानों का हक मांगना क्या राजनीति है? क्या वो षड्यंत्र है? ऐसा कभी देखा है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके के लिए मतलब राजधानी के लिए जाए और उसके के लिए रास्ते में खाई खोद दी जाए? ऐसा तो आज तक नहीं देखा गया। और भाई, अब हक मांगना कोई गुनाह नहीं है। यदि सरकार कह रही है कि तीनों कानून जो बनाए हुए हैं वो किसान हितैषी हैं, तो भाई मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये तीनों कानून किसान हितैषी हैं तो जी बताइए किस संबंध में। जय जवान जय किसान। मैं दमोह जिले के तहसील बटियाड़ ग्राम मोठा का निवासी भीष्म नारायण पटेल शासन और प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जो केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए 3 काले कानून लाए हैं उसे निरस्त करे या फिर उसमें सिर्फ MSP की गारंटी की योजना और उसमें जोड़ दी जाए। और जो किसानों के दिल्ली में किसानों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है उसके लिए भी मैं शासन और प्रशासन से कहूँगा कि किसान जो आज पूरे देश का पेट पाल रहे हैं उन्हीं के साथ इस प्रकार से अगर अमानवीय व्यवहार किया जाएगा तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। जय जवान जय। भारतीय किसान यूनियन जिला दमोह के द्वारा दिल्ली में बैठे लाखों किसानों के समर्थन में आज ज्ञापन दिया गया है और हमारी प्रमुख मांगें थी। जो मुद्दत अपने दमोह जिले में सबसे ज़्यादा मुद्दत का जो है किसानों के द्वारा व्यापारियों के द्वारा किसानों से माल बेचने पर 1% से लेकर 1.5% तक मुद्दत काटी जाती है, जिसका कई बार में प्रशासन के संज्ञान में भी हम लोग लाए, पर व्यापारियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और धान खरीदी में जो पहले मानक थे उस मानक के अनुसार धान खरीदी भी नहीं की जा रही है और बार बार किसानों को वहाँ से खरीदी केंद्र से वापस लौटाया जा रहा है। वो ये प्रमुख मांग थी। इसके बाद में पटवारी महोदय जो पूर्व में शासन के द्वारा एक योजना चलाई गई थी ग्राम जन सुनवाई की, जिसमें ग्रामीण लोगों को यहाँ दमोह तक नहीं आना पड़ता था, उनकी सारी समस्याओं का हल गाँव में ही हो जाता था। और उसमें पूर्व में 3-4 बार चली जन सुनवाई में उसका कई बार वो भी हुआ है कि मतलब लोगों को कई बार लाभ प्राप्त हुए, पर उस जन सुनवाई को बंद कर दिया गया तो ग्रामीणों को यहाँ दमोह तक आना पड़ता है। हमारी शासन प्रशासन से प्रमुख मांग है कि उस जन सुनवाई को विधिवत चालू कराया जाए ताकि ग्राम के लोग यहाँ दमोह उनको भटकना ना पड़े और वहीं पर उनका काम हो सके। चाहिए देखिए, जब चर्चा होना है कल तो हमें उसका इंतजार करना आवश्यक है। हम अपने मन से मैंने पहले से ही ये मन बना लें कि हमारे साथ जाती होगी, ऐसा नहीं है। ये जो भी प्रॉब्लम किसान के आए हैं इसके ऊपर चर्चा होगी, इसके निश्चित रूप से हल निकाला जाएगा। आप सब हम सब जानते हैं क्या किसानों के बिना कोई सरकारें चल सकती? किसानों को जो कि हमारे देश की रीढ़ है, हमारे देश के प्राण हैं, उनके साथ अन्याय करके कौन राज चलाएगा? इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि ये लोकप्रिय सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है और भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार है। जनता ने ही चुना है तो जनता निश्चित रूप से इसका भरोसा रखे कि उनके साथ अन्याय नहीं होने पाएगा।